हे एवरीवन, वेलकम टू इट्स मी शिवानी। सो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओवा आर प्रोड्यूस्ड बाय अ पेयर ऑफ ओवरीज located in the lower part of the abdominal cavity. Each ovary is attached to a hollow muscular organ called the uterus by an ovarian ligament. Usually only one ovum is released every month. Okay, all girls can understand. Usually only one ovum is released every month by either of the ovaries. The upper portion of each ovary is surrounded by a finger-like projections arising from the funnel-shaped end of a muscular tube called the fallopian tube, okay, or oviduct. The fallopian tubes open into the uterus and carry the ovum into it after fertilization. The external opening of the uterus, it is called vagina, and its lower portion which joins the vagina is called the cervix. Okay, so इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बस हम आगे देखेंगे fertilization and pregnancy. So the sperms discharged into the vagina during sexual intercourse travel of the vagina and uterus and reach the fallopian tubes. It is here that fertilization takes place. One of the sperms fuses with the ovum. एक कोई भी एक sperm फ्यूज हो जाता है एक ओवम के साथ. The zygote thus formed travels down to the uterus and gets attached to its wall. तो क्या होता है, इसमें जो जाइगोट बनता है, ओके, फिर वो ट्रैवल करता है यूटेरस की तरफ एंड अटैच टू इट्स वॉल. यूटेरस की वॉल्स पे जाके अटैच हो जाता है. इट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म द एम्ब्रियो. ओके, it divides repeatedly to form embryo. When the embryo starts looking like a baby, it is called a fetus. So ये क्या होता है, fetus क्या होता है? When the embryo starts looking like a baby, it is called a fetus. मतलब जब वो एम्ब्रॉय थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि वो बेबी की शेप ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फीटस. ओके, देन the muscular walls of the uterus have a rich supply of blood vessels which nourish the growing baby. Okay, muscular walls of the uterus have a rich supply. जो यूटेरस की मस्क्यूलर वॉल्स होती है, मस्क्यूलर वॉल्स, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा नरिशमेंट होती है, तो वो बेबी को हेल्प करता है. ओके, nutrients, oxygen and the other substances pass from the blood vessels into the baby's blood through a special structure called the placenta. Okay, तो ये placenta एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड पहुंचाता है बेबी, ओके, into the baby's blood through a special structure called the placenta, which is linked to the embryo by umbilical cord. The placenta also carries carbon dioxide and waste materials from the baby's body into the mother's blood. ओके, तो मैं आपको अम्बाइलिकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, कैसा वो दिखता है थोड़ा थोड़ा. आई मीन यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, ये देखिए, बेबी किससे जुड़ा हुआ है, एक कॉर्ड है, अम्बाइलिकल कॉर्ड इसको बोलते हैं. ये लिखा हुआ है ना, बेबी इससे जुड़ा होता है, तो दिस इज अम्बाइलिकल कॉर्ड, दिस लाइन. ओके, तो ये है डायग्राम एक, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं.
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये वाला जो डायग्राम है। ओके, तो सबसे पहले फनल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ये रहा फनल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ये मतलब फनल जैसा दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ये वाला, तो ये है फनल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और ये फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट, ये है ओवरीज, ये है, ये दोनों ओवरीज हैं। यूटेरस, ये रहा। सर्विक्स, ये इसको हम सर्विक्स कहते हैं। वेजिना, ये रहा। ओके, तो ये तो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, आपको दिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में। आगे क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। Within the uterus, the baby is surrounded by a protective sac called the amniotic sac. Amniotic sac. ओके, तो ये क्या है? amniotic sac क्या है? यूटेरस में एक प्रोटेक्टिव सैक होता है जिससे बेबी प्रोटेक्ट रहता है। ओके, विद इन द यूटेरस द बेबी इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव सैक कॉल्ड द amniotic sac, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्म हो सकता है अगर उसको कुछ भी उल्टा सीधा हो गया उसके साथ, है ना। तो इसीलिए एक प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव सैक होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। एमनाइटिक सैक उसका नाम है। विच कंटेन्स एमनाइटिक फ्लूइड, उसमें एक एमनाइटिक फ्लूइड भी होता है जो जिससे वो प्रोटेक्ट करता है बच्चों को। दिस फ्लूइड एक्ट्स लाइक अ कुशन। ओके, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट वाला एमनाइटिक फ्लूइड रहता है उसमें। So, the baby grows inside the uterus for about 9 months, a period referred to as pregnancy. Okay, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो विद इन 9 मंथ्स होता है। ओके, अबाउट 9 मंथ्स का होता है, और उस पीरियड को हम क्या रेफर करते हैं? एज अ प्रेगनेंसी वर्ड। ओके, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी द wall of the uterus goes through contractions. Okay, contractions to let the baby out, so the baby should come out also, so that's why uterus goes through contractions to let the baby out. Amnion means membrane of the amniotic sac bursts मतलब वो burst हो जाता है एक टाइम पे, एंड द बेबी इज पुश्ड आउट, किसी प्रोसेस के थ्रू पुश किया जाता होगा बेबी को तो वो बाहर आ सके। थ्रू द वेजिना, ये रहा, थ्रू द वेजिना, ये होता है ओपनिंग ऑफ द यूटेरस। तो हाँ, बाय द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूटेरस हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शंस करने में ताकि बेबी बाहर आ सके। समटाइम्स 2 ओवा मैच्योर एट द सेम टाइम। 2 ओवा मीन्स नॉर्मली क्या होता है, एक ओवा मैच्योर होता है स्पर्म के साथ, बट मे बी समटाइम 2 ओवा मैच्योर एट द सेम टाइम, दे मे गेट फर्टिलाइज्ड साइमल्टेनियसली। तो वो एकदम से दोनों के पास मतलब दोनों फर्टिलाइज हो जाए, तो फिर क्या होगा? रिजल्टिंग इन द बर्थ ऑफ ट्विंस, फिर इसी वजह से ट्विंस हो जाते हैं। ओके, तो ट्विंस का क्या रीज़न है? अगर आपसे कोई पूछे तो यू सिंपली से दैट समटाइम्स 2 ओवा मे मैच्योर एट द सेम टाइम, और फिर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और पता भी नहीं रहता है। ओके, तो फिर वो उसके बाद वो बर्थ ऑफ ट्विंस कहलाता है, तो वो ट्विंस हो जाते हैं। सच ट्विंस आर नॉन आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस, मतलब नॉन आइडेंटिकल कहते हैं उनको, और फ्रेटर्नल ट्विंस दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर ऐसा होता है कि अगर 2 ओवा एक साथ फर्टिलाइज हो जाएं तो फिर उनके जो बच्चे हैं वो ट्विंस वो डिफरेंट लुक के हो जाते हैं एक दूसरे। वैसे तो ट्विंस बिल्कुल सेम से लगते हैं, बट इस कंडीशन में वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। ट्विंस आर बोर्न ऑल्सो इफ द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स इनटू 2, ये भी हो सकता है। ट्विंस आर बोर्न, ट्विंस ऐसे भी बोर्न हो सकते हैं कि
ऑल्सो इफ द फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज जो हो चुका है, जो एग पहले फर्टिलाइज है, वो अगर दो में डिवाइड हो जाए तो फिर ट्विंस हो जाएंगे. सिंस दे अराइज फ्रॉम द सेम सेल, द zygotes डेवलप इनटू आइडेंटिकल ट्विंस. तो ये था नॉन आइडेंटिकल, इधर रहा, हाँ, नॉन आइडेंटिकल एंड ये आइडेंटिकल. तो अगर फर्टिलाइज्ड एग 2 में डिवाइड हो जाता है तो वो आइडेंटिकल ट्विंस. और नॉन आइडेंटिकल मतलब ऐसी हो गया, 2 ओवा एक टाइम पे मैच्योर हो जाएं और दे मे गेट फर्टिलाइज इन द रिजल्टिंग इन द बर्थ ऑफ ट्विंस. ओके, तो ये हो गया आइडेंटिकल ट्विन एंड ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस. ओके, द menstrual cycle. The ovaries usually release an ovum into the fallopian tube once in 28 days. This is a process. This process called ovulation. This process is called ovulation. Is followed by the thickening of the uterine wall so that the uterus is prepared to receive and nourish the embryo. The uterine wall receives an increased supply of blood for this purpose. ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप बड़ी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. सो इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, इट इज़ थ्रोन आउट थ्रू द वेजिना एज, जैसे कि हर मंथ होता है एवरी गर्ल के विद एवरी गर्ल. इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, और वो होता ही नहीं है, ओके, वो बाद में जाके होता है. इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, इट इज़ थ्रोन आउट थ्रू द वेजिना टुगेदर विद द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड ब्लड. ओके, तो ब्लड के साथ और यूटेरस लाइन के साथ. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. तो इस प्रोसेस को menstruation कहते हैं. The whole process of ovulation, thickening of the uterine line and menstruation is called the menstrual cycle. तो ये cycle को क्या कहते हैं? menstrual cycle. It is usually, see spelling, menstrual cycle कहते हैं. It is usually a 28-day cycle. Menstruation stops when a woman is around 45 या 50, 45 to 50 के बीच के जो एज गैप होता है उसको, उसमें मे बी ये स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड मेनोपॉज. ओके, तो हमने ये इस वीडियो में इतना ही. आज हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्दी एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.